हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मेरे को लगा था कि आपको देनी चाहिए, तो मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आरआरबी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, वैकेंसीज़ नहीं आउट हुई हैं, होल्ड ऑन, लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या आएंगी, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। कब रिक्रूटमेंट होने वाला है ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं एक वाइल्ड गेस करने की कोशिश करूँगा अगर वैकेंसीज आई तो कितनी आने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को लगा था कि यार अब वैकेंसीज नहीं आने की है, लेकिन दोस्त कुछ नहीं पता कब वैकेंसीज ये निकाल दें, क्या करें, इनका कोई कुछ भरोसा नहीं है। और जब वैकेंसीज आएंगे तो बहुत बंच में आएंगे। चलो मैं पहले बता देता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो आपको पता है लोकसभा सत्र चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा का विंटर सेशन है वो चल रहा है, तो उसके चलते हुए जो भी विपक्षी पार्टियाँ होती है, विपक्ष के एमपीज़ होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमएलएज तो क्या ही होंगे, एमपीज़ होते हैं, तो वो पूछते हैं सरकार से कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप, क्या नीतियाँ आपकी, मतलब क्रिटिसाइज़ करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो होना भी चाहिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, जो रितेश पांडे जी हैं रेल मंत्री से पूछा है कि भाई साहब हमें ये बताओ कि हाल के वर्षों में जो रेलवे भर्ती बोर्ड है आरआरबी के माध्यम से भर्ती किए गए हैं व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है, सबको पता है। यदि हाँ तो उसका जवाब दीजिए, अगर ना तो कोई बात ही नहीं है। क्या रेलवे में हाल ही वर्षों में आपको पता ही है संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज रखी गई हैं, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर बढ़ोतरी हो रही है तो क्यों हो रही है ये बताओ हमें। तीसरा क्वेश्चन था क्या आम जनता के रेलवे में जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन, क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है और भी आगे रेलवे प्राइवेटाइजेशन होगी, तो उसके बारे में बताओ। तो देखो अब रेल मंत्री का अश्विनी वैष्णव जो है उनका क्या रिप्लाई आया है, देखो मेरे को पता नहीं है लेकिन आपको पता जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने बोला है कि भाई साहब आरआरबी के जो माध्यम से जो आपकी वैकेंसीज भरी जा रही हैं उसमें कोई भी कटौती नहीं हुई, कोई भी कमी नहीं आ रही है। दूसरे नंबर पर जो संविदा की नियुक्ति है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो नहीं बढ़ी हैं। मेरे हिसाब से तो भाई मैं वैकेंसीज की अपडेट देता हूँ बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन उन्होंने मना किया है। और जो निजीकरण है कि वो होगा कि नहीं होगा प्राइवेटाइजेशन, तो यहाँ लिख रही है भारतीय रेल के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। पता नहीं किसने जवाब दिए पर सब कुछ इसमें ऐसा लिख रखा है, ठीक है, और ये ऑफिशियल पेपर है, गैजेट पेपर आप जाके देख भी सकते हैं। चलो ये रही एक बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है, देखो सरकार ने राज्यसभा में पूरे जो पिछले 10 साल का जो रिक्रूटमेंट हुआ है आरआरबी के थ्रू उसका पूरा डेटा दिया है, उसकी कितनी फीस कलेक्शन हुआ है ये भी बताया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब वैकेंसीज आती हैं तो कितनी मात्रा में आती हैं और क्या वैकेंसीज के लिए आपको करना चाहिए, जो आपकी आने वाली वैकेंसीज हैं उनको टैकल कर सको। देखो लास्ट टाइम देखो पीछे से बताता हूँ मैं, 2019 में लास्ट टाइम रेलवे ने वैकेंसीज कोई निकाली थी, उसके बाद में कोई वैकेंसी निकाली। मैं रेगुलर परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट तो दिन रोज निकलते हैं इनके, ठीक है। तो 2019 में लास्ट जब इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे वैकेंसीज आई थी, जिसमें आपकी एनटीपीसी वगैरह जेवी वैकेंसीज जो भी थी वो यहाँ पे हैं वेरियस लेवल। टोटल ये इतनी वैकेंसीज आई थी जिसमें इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं था। इंजीनियरिंग की वैकेंसीज नहीं आउट हुई थी, ना ही एएलपी की आउट हुई थी, असिस्टेंट लोको पायलट, ना टेक्नीशियन की हुई थी, ना जूनियर इंजीनियर की हुई थी, ना सीनियर सेक्शन इंजीनियर की हुई थी, ठीक है, कोई वैकेंसीज आउट नहीं हुई थी। लास्ट टाइम 2018 में जेई की वैकेंसीज आउट हुई थी, ठीक है, जेई और एएलपी। यहाँ पे देखो एएलपी एंड टेक्नीशियन, एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें आपके मैकेनिकल बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बीटेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ये एलिजिबल होते हैं, जिसमें 64,000 स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट था। और दोस्त ये भी मैंने आरटीआई के थ्रू आपको बताया भी है कि जो अब आगे आने वाली वैकेंसीज हैं उसमें एएलपी की बहुत ज़्यादा मात्रा में पोस्ट खाली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेल बढ़ चुकी हैं, लेकिन ड्राइवर की कमी है और पिछले वालों का रिटायरमेंट हो रहा है और रिक्रूटमेंट इन्होंने किया नहीं है, पिछले वालों का अभी तक जाके वो हो रहा है, ठीक है, ज्वाइनिंग। तो इसलिए वेरियस पोस्ट इन द लेवल 1 ये तो इनका हमारा कोई लेना देना था ही नहीं। जेई में 13,538 वैकेंसी निकली थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो दोस्त 2018 से लेके 22 आ चुकी है, 5 साल हो गए लगभग, 23 आने वाली है, 22 तो खत्म ही हो गई। तो 5 साल में इनके पास जेई की बहुत मात्रा में रिक्वायरमेंट है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। पहली वाली वेटिंग लिस्ट जो है उसको भी क्लियर करके भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, रेलवे को। तो वैकेंसीज आई तो दोस्त बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाली है। उससे पहले देखो लो डेटा, क्या आप सोचो यार ऐसा नहीं होगा। देखो 2015 के बाद में इन्होंने एसएससी को खत्म कर दिया था, सेक्शन सीनियर इंजीनियर, तो सेक्शन सीनियर इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का ही प्रमोशन होकर बन जाते थे। तो लास्ट टाइम जो एसएससी की वैकेंसी आई थी 3273 वैकेंसीज आई थी, जिसमें जोई वगैरह। तो ये कहने का मतलब, मेरा ये दिखाने का मतलब, तात्पर्य ये है दोस्त, जब कभी भी वैकेंसीज आती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं। देखो एएलपी की यहाँ निकली थी 2014 में, यहाँ पर भी 26,000 वैकेंसीज थी। और दोस्त मेरा बिलीव करो, जो अब
ALP आने वाली वैकेंसी लगभग 50,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल और बीटेक मैकेनिकल और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा ही बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांच वाले स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन करते रहो, जो भी वैकेंसी है उनको छोड़ देना। अभी AI चल रहा है आपका, तो उसका भी प्रिपरेशन करो। ठीक है, देखो मैं आपको ये अटेंटिव करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये इसमें अभी कोई वैकेंसीज वगैरह नहीं आई हैं। और इनका थोड़ा सा एक जुमला भी देख लेते हैं। देखो दोस्त, आपसे जो ये लूट के ना, अब यार देखो जो फॉर्म भर रहा है, मेरे हिसाब से जो फॉर्म भर रहा है बंदा, वो यार इतना अमीर तो है नहीं कि मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम भर रहा है लोग JEE के लिए या फिर SSC के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत रईस खानदान से है या फिर अंबानी अडानी के फैमिली से चलता आ रहा है। पर इन्होंने जो फीस लूट के, देखो असिस्टेंट लोको पायलट में 186 करोड़ लोगों से पैसा लिया है। 2018 की जो वैकेंसी थी 186 करोड़ रुपए आए हैं उसमें। जूनियर इंजीनियर से 97 करोड़, लेवल 1 की 692 करोड़, भाई जो बिल्कुल ग्रुप D की पोस्ट होती है उन पे। ठीक है, तो मतलब सरकार ने ये पैसा लूट के, अब इसका आप कहोगे यार पेपर कराने में पैसा लग जाता होगा, तो यार गवर्नमेंट रेल मिनिस्ट्री है, 50-50 भी करेगी तो इतना पैसा थोड़ी लग जाएगा यार, कितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो मेरा कहना ये, चलो इससे हमारा कोई ज़्यादा लेना देना भी नहीं है, वैसे लेना देना तो है भाई, जेब में से ही पैसा जाता है, लेकिन फिर भी चलो छोड़ देते हैं इस बात को। तो यहाँ पे फोकस करो आप वैकेंसीज को लेके। ठीक है, तो अब जो आगे आने वाला रिक्रूटमेंट है, आपको क्या करना चाहिए, क्यों वीडियो बनाइए, इससे क्या मिला आप वीडियो को। इस वीडियो से आपको देखो दोस्त ये बात जानने को मिली है, जब भी रिक्रूटमेंट आता है वो बहुत बड़ी मात्रा में आता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब आप तैयारी करते रहो। अगर 23 में नहीं आया तो 24 से पहले तो हर हाल में इनको टॉनिक तो देना ही है भैया। इलेक्शन आ रहा है तो प्रसाद तो बटेगा ही सब में। ठीक है, एक हमारे अभिषेक कुमार करके एक वो भी हैं सब्सक्राइबर, वो हमेशा यही कमेंट करते हैं कि भाई साहब इलेक्शन के पहले ही सब कुछ होगा, और मेरे को ये बात सच होती हुई भी लग रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और दोस्त अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसमें मैं आपको अटेंटिव भी करता रहूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। कोई और डिपार्टमेंट मेरे से छूट रहा हो तो उसके बारे में बता दो, वैसे मैं खुद से ही करता रहता हूँ RTA वगैरह डाल के। अगर कोई और भी डिपार्टमेंट छूट रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। RVNL की मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने RTA लगा दी है, जैसे रिप्लाई आएगा मैं बता दूँगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।